जहां हर औरत को देवी स्वरूप माना जाता है, पर आज भी उन देवी स्वरूप औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही न्यूज़ लेके आए हैं जहां पर एक 8 महीने प्रेग्नेंट औरत के साथ मारपीट हुई है। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में एक ढोंगी बाबा के कहने पर एक बेटी है। दरअसल मामला ये है कि एक ढोंगी बाबा ने कह दिया कि बेटी को बहूत दे दीजिए, इसके गर्भ में एक छोटी सी कन्या है। उसको मारने के चक्कर में उसके ससुराल वालों ने उसको भभूति दी और उसके साथ मारपीट करी है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। मेरी शादी हुई थी, मैं पंजाब से हूँ। मेरी शादी हुई थी रातलिया गांव में 11 दिसंबर 2024 में। उसके बाद से ही मुझे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। बच्चा गिरा दिया पहले मेरा, फिर इन लोगों ने 28 को रिसेप्शन पार्टी रखी। उस दिन भी लड़ाई करी दहेज के चक्कर में कि तेरे फैमिली वाले आए हैं, कुछ लेके नहीं आए। फिर इन्होंने 22 तारीख को फरवरी में बच्चा गिराने के लिए मुझे चूरन दिया, दवाई दी, बच्चा गिरा दिया और मुझे पंजाब छोड़ आए। उसके बाद जब मैं 11 को वापस आई, 11 मार्च को, तब इन्होंने फिर लड़ाई झगड़ा किया। मेरे मम्मी आए थे मुझे छोड़ने। जब उन्होंने पुलिस बुलाई तो पुलिस इनको समझा बुझा के गई, तो मेरे ससुर जी ने दिलासा दिया कि हाँ सब ठीक होगा, कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होगा आज के बाद इसके साथ। और फिर से इन्होंने 31 मार्च को मेरे साथ बहुत बुरी तरह मारपीट करी, सास ने, पति ने। फिर हमने बोला कि चलो कोई का बात नहीं, घर की बात है। मैंने अपने पेरेंट्स के कहने पे दबा दी बात। फिर 16 अप्रैल को इन्होंने बहुत बुरी तरह से मुझे मारा और किसी बाबा के पास जाते हैं, बाबा है तपस्वी बाबा। क्या नाम है बाबा? तपस्वी बाबा बोलते हैं, मुकुंदपुरा के हैं। तो वो चूरन वगैरह दिए थे 2 बार, तो मुझे भभूति चूरन पता नहीं क्या क्या खिलाते रहे। पहले तो बाबा जी का प्रसाद बोल के कभी मुझे ले जाते थे उनके पास कि इनके चाकरी करो, ऐसे वैसे गलत काम के लिए भी मुझे बोलते थे। मैं नहीं गई, उस वजह से इन्होंने मुझे मारा, बच्चा गिराने की कोशिश करी, वो चूरन भी बिखर गया जो लेके आए थे। फिर इन्होंने मेरी नसें काटी, ये वाली सारी नसें काटी मेरी, कि तेरे को मार देंगे। और सास ने बोला कि इसको पंखे के साथ लटका दे और बोल देना किसने खुद हत्या करी है। तो मैंने जैसे तैसे करके अपनी मम्मी को पंजाब में फ़ोन किया, उन्होंने मुहाना थाना में फ़ोन किया, तो पुलिस आई। पुलिस ने आकर मेरा मेडिकल करवाया, एक्सरे वगैरह करवाए और मुझे घर भेज दिया कि अब हम तुम्हारा ना बयान करवाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने, तुझे कल बुलाएंगे, तुम कल आ जाना। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 2-3 दिन रोज़ जाती रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं दूसरी बार फिर गई जब मेरी सास ने दूसरे दिन मुझे फिर मारपीट करी, सास, देवर, देवरानी सब ने। आखिरी बार कब करी थी मारपीट, कौन से महीने में? ये 16 अप्रैल को पहले करी, फिर इन्होंने 18 को करी, उसके बाद कई बार करी। उसके बाद मैं थाने तो कम गई, 3-4 बार गई थाने। घर पे 100 नंबर पे पुलिस को बुलाती थी, पुलिस आती थी, सुलझा के चली जाती थी, बोल जाती थी घरेलू मसला है, कुछ नहीं है। उसकी सारी वीडियोस भी मेरे पास पड़ी हैं, कैमरास लगे हुए हैं घर पे, तब भी वो नहीं परेशान करते। कभी कहीं ताले लगा देते, कभी कहीं लगा देते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से? मैं ये चाहती हूँ मेरी सुनवाई हो, इनको सज़ा मिले, मेरे बच्चे को उसका हक मिले और मुझे भी खाना पीना दे, मुझे सारी सुविधाएं दे, मेरे मेडिकल का करें। मेरे पापा नहीं है, मैं कहाँ से करूँगी? ठीक है, नाम बताओ। नहीं ओके सर, क्या है पूरा मामला और आगे क्या कुछ है? मामला ये है कि इसमें इस महिला के साथ में परिवार वालों ने जो वैश्यत होकर जो मारपीट की गई है 16/4 को, इतनी गंभीर मारपीट जिसमें बोतल से हाथ की नसें काट देना और बालिका बताते हुए कि सब लड़की है, इसका आभूषण कर दिया जाए, ऐसे मतलब कुरीतियों को आगे बढ़ावा देते हुए इन्होंने उठा के क्या किया, इसको मारपीट की, कोई बाबा का चूरण खिलाने की कोशिश की और पुलिस ने अपनी नाकारिता दिखाते हुए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। 16 तारीख को पुलिस आती है, सांगानेर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका मेडिकल कराती है, उससे न रिपोर्ट दर्ज की गई, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, ना आज दिन तक पाबंद किया गया। बार बार ये पुलिस में चक्कर खाती रही, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब कोर्ट में मामला पहुंचा, तुरंत मजिस्ट्रेट साहब ने इसको आगे भेजा FIR दर्ज करने के लिए किया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस मुहाना थाने ने इसमें FIR दर्ज नहीं की। 1 तारीख के ऑर्डर पे 12 तारीख को FIR दर्ज की गई। 1 नवंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांगानेर ने ऑर्डर कर दिया था। ऑर्डर करने के बाद में 12 तारीख तक भी मुहाना थाने ने FIR दर्ज की, जिस पर पुलिस के खिलाफ कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए
एप्लीकेशन पेश की गई, कोर्ट ने नोटिस जारी किए हुए हैं एसएचओ को, और आज दिन तक इसकी सुरक्षा के न तो कोई प्रबंध किए गए हैं, न ही पुलिस इसमें कोई कार्रवाई कर रही है। अभियुक्त तो खुला घूम रहे हैं, इसको और इसकी जान, बच्चे की जान को पूरा खतरा भी बना हुआ है। और लगातार कितने महीनों से ये परेशान है? ये शादी के बाद से ही इसने बताया है कि इसके साथ में झगड़ा, मारपीट, दहेज की बात होती रही, लेकिन इसने बताया कि इसके पेट में जो लड़की होने का अंदेशा एक तपस्वी बाबा ने बताया, उससे पूरा परिवार इसके ऊपर आक्रोशित होकर और इसको, उस बच्चे को गिरा देने पे आमादा है। कहीं ना कहीं तपस्वी बाबा का भी इनको प्रताड़ना हुआ है। बिल्कुल जैसा ये बता रही है उस हिसाब से तपस्वी बाबा का भी पूरा रोल है। और आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, तो हमें इसके प्रति संजीदा होना चाहिए, प्रशासन को संजीदा होना चाहिए। और कोर्ट ने अपना दायित्व निभाया, लेकिन पुलिस को अपना दायित्व अभी निभाना बाकी है।